आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। तो अब तक की आपको सबसे बड़ी अपडेट तो मिल चुकी होगी फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम लोग फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड सारे डिटेल देखने वाले हैं। उसका एज क्राइटेरिया क्या होता है, उसका सिलेबस क्या है, ये भी देखने वाले हैं। और जो लास्ट ईयर आपका 2017 में पेपर आया था उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए आज वाले वीडियो को शुरू करते हैं। फूड इंस्पेक्टर और व्यापक के एग्जाम से रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का जो शुरुआत होगा वो होगा आपका इस पत्र के साथ। ठीक है, ये पत्र आया कहाँ से है? महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर। आया क्यों है? देखिए क्या होता है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को स्वीकृति देना पड़ता है किसी भी पद को निकालने से पहले। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने देखिए क्या किया था, खाद्य निरीक्षक और खाद्य पूर्ति वाला जो विभाग है इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा कि हमारे पास लगभग 91 पोस्ट की आवश्यकता है, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा है कि इनकी सैलरी का कार्यभार जो है उठा सके, संभाल सके? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जवाब आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे विषय खाद्य निरीक्षक एवं खाद्य संचालनालय में लिपिकीय सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में। ठीक है, देखिए इस वाले लाइन को पढ़िएगा। इस संबंध में वित्त विभाग के कंप्यूटर क्रमांक दिनांक द्वारा सहमति प्रदान की गई है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका जो वित्त विभाग है उन्होंने 91 पोस्ट के लिए खाद्य विभाग को दे दिया है स्वीकृति कि जाइए आप अब अपना भर्ती करवा सकते हैं। अब ये जो है प्रक्रिया जाएगा सीजी व्यापम के पास और सीजी व्यापम फिर इसी के आधार पे निकालेगा नोटिफिकेशन और लेगा एग्जाम। तो इससे ये चीज तो क्लियर है, अगर आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसको स्वीकृति दे दी है तो सीजी व्यापम इसका आज नहीं तो कल नोटिफिकेशन निकालेगा ही निकालेगा। और जब नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म भराएगा, तो आपको पता है व्यापम ज्यादा टाइम देता नहीं है, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन फिर आपका एग्जाम हो जाता है। तो आप मैक्सिमम मान के चलिए कि आपको पास जो है टोटल 2 से 2.5 महीने का टाइम है एग्जाम होने तक। इस 2 से 2.5 महीने को आपको यूटिलाइज करना है क्योंकि इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला दोबारा। ठीक, क्यों? एसआई का पोस्ट आपके सामने है, एफआई का पोस्ट आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि ये बिजली विभाग का पोस्ट आपके सामने रखा हुआ है, पटवारी का भी बहुत ज्यादा हल्ला है, क्या पता अगला पारी उसी का। तो इतने पोस्ट, और ये जब तक खत्म होंगे उसके बाद सीजीपीएससी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, तो आपने चलिए देख ही लिया है। हम लोग पता कैसे करें? देखिए ये नोटिफिकेशन के माध्यम से तो हमको पता चलने वाला है नहीं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सिलेबस क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज के बारे में। तो इससे पहले जब आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने स्वीकृति दिया था और व्यापम में एग्जाम कराया था तब था 2017 में फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। तो हम लोग उसके नोटिफिकेशन को चेक करते हैं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम पे क्या क्या होता है और क्या क्या होने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखिए, ये है एक नोटिफिकेशन 2017 का। उस टाइम पे आपका जो है इन्होंने पद निकाला था और उस टाइम पे सामान्य वर्ग के लिए जो था 350 था, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एक के लिए 250, दूसरे के लिए 200 रुपए था। ठीक है, कितने पदों के लिए निकाला गया था 2017 में आप पूछेंगे? तो 2017 में निकाला गया था कुल 35 पदों के लिए। ठीक, उसमें से खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक पद कितने थे? अनारक्षित के लिए 15, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 11। ठीक है, ये था टोटल। तो ये है आयु सीमा। हम लोग समझ लेते हैं क्या था उस समय जो था, इस बार भी वही रहने वाला है। बहुत सारे लोगों को क्वेरी आ रहा था कि आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा जो है इन्होंने क्या किया था, देखिए 1/1/2017। तो अभी आप मान के चलिए 1/1/2021 को आपका 21 वर्ष जो है पूरा होना चाहिए। 21 वर्ष से कितना? 21 वर्ष से जाता है आपका 30 वर्ष तक। ठीक, 21 वर्ष से 30 वर्ष तक, इस पॉइंट को पढ़िएगा। 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। तो मतलब क्या है,
21 से 40 अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो, और नहीं है तो 21 से 30। ठीक, और बाकी इस 40 में आपका ऊपर नीचे लगेगा ही, आपको पता है ST SC और OBC तीनों के लिए एज का रिलैक्सेशन रहता ही है, तो वो नियम तो इस पे लगेगा ही लगेगा। तो आयु सीमा का मेरे को लगता है आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। 21 से लेकर 40 स्थानीय निवासियों के लिए और 21 से लेकर 30 जो बाहर के स्टेट के लोग हैं उन लोग अगर इसको भरते हैं तो उनके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं पात्रता। शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या था, तो उस समय देखिए क्या पूछा था, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करता हो। मतलब साफ साफ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से या स्कूल से, देख लीजिए स्नातक की उपाधि बोला हुआ है ना, तो अब इस पे ये मत काउंट करिएगा सर अगर अंडर ग्रेजुएट हो तो, अगर फाइनल ईयर चल रहा हो तो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्नातक की उपाधि धारण करता हूँ। ठीक है, तो उन लोग शायद नहीं भर सकते। आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा आयु सीमा, आयु सीमा के बारे में मैंने आपको बताया 21 से 30 और छत्तीसगढ़ का है तो 40। ठीक, 35 के स्थान पर 40। वैसे भी छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम होते हैं आपके आयु सीमा 21 से 40 तो होते ही। तो ये है शैक्षणिक योग्यता। व्यापम का एग्जाम है, ओपन एग्जाम है 21 से 40 और आपने ग्रेजुएशन किया, बस इतना क्वालिफिकेशन आपने मांगता है, इतना क्वालिफिकेशन में अपना सारा काम जो है हो जाता है। इसके बाद आगे चलें, नियुक्ति और चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। तो व्यापम का एग्जाम है तो इतना सारा डिटेल हमको देखने की नीड नहीं है, हम लोग सीधा सीधा मान लेते हैं वन टाइम एग्जाम होने वाला है। वन टाइम एग्जाम या वन डे एग्जाम के हिसाब से आपकी चयन प्रक्रिया होती है। उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसकी विस्तृत निर्देश खंड ब पर संलग्न है। ठीक है, चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पास सुरक्षित रहेगा। चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी अनिवार्य है। यदि किसी भी आरक्षित तथा अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्त अनुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न हो तो रिक्त रह जाता है, तो ऐसी स्थिति पे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, वरना उस पुरुष उम्मीदवार को चयन पर भर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजों को आप चाहे तो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके आधार पर पढ़िएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है वह है परीक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए परीक्षा का पाठ्यक्रम इन्होंने क्या लिखा है, भर्ती हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, ये देख लीजिए इतना लिखने का नीड नहीं है। सामान्य ज्ञान आएगा 150 नंबर का और अन्य आता है 50 नंबर का, मतलब आपका 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। सामान्य ज्ञान का मतलब क्या होता है, सामान्य ज्ञान में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा कंप्लीट, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर, ये है आपका सामान्य ज्ञान। ठीक, गणित भी है, गणित भी भूल रहे हैं हम, मैथ्स और रीजनिंग, तो ये सामान्य ज्ञान का हिस्सा है। ठीक, अन्य 50 नंबर का जो आएगा इसमें आता है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जानकारी, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान इसी में पूछेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जानकारी। तो ये जो आपका 50 नंबर है ये जो है आपका फूड जो खाद्य है उससे रिलेटेड और उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके साथ में जो है कंप्यूटर भी ऐड होता है। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो जा रहा है कि जो जानकारी है यहाँ पे, ठीक, इस टाइप का सिलेबस आएगा तो ये यही है। 150 नंबर व्यापम वाले और 50 नंबर का जो है फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो इनका जो स्पेशलाइजेशन रहेगा, खाद्य वस्तु अधिनियम हो गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो गया, खाद्य अधिनियम हो गया, यही सबसे आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक बार समराइज करते हैं और समझते हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसे। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो चाहिए आपको ग्रेजुएशन, डिग्री हाथ में हो बोला है, तो अंडर ग्रेजुएट लोग शायद नहीं भर सकते।
इससे तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है, डिग्री हाथ में हो, साफ साफ लिखा हुआ है। आयु सीमा बोलेगा तो आयु सीमा जो रहेगा आपका आएगा कितना, 1/1/2021 को आपका 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। 21 से लेके छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो 40 तक, और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है तो 21 से लेके 31 वर्ष तक दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपका दिया हुआ है 150 मार्क्स का व्यापम वाला एग्जाम जो इम्पोर्टेंट है, और 50 नंबर का इनका खाद्य या फूड से रिलेटेड जो है सुरक्षा अधिनियम, जिसपे आपका कंप्यूटर भी इंक्लूड रहेगा। ये तो ये है इनका सिलेबस और ये है इनका पूरा का पूरा पैटर्न। तो इस वाले यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ चुका होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि फूड इंस्पेक्टर 17 का एग्जाम हुआ था तो क्वेश्चन कैसे आया था। ठीक, क्वेश्चन भी है हमारे पास, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक जब आप जाएंगे ना, वैसे कमेंट करके बताइएगा, अभी तक तो हमने इसके बारे में विचार नहीं किया है, लेकिन आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको पूरा का पूरा पेपर को सॉल्व करके आपके सामने इसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन आए थे आपके किससे, मैथ्स से, और मैथ्स का लेवल कैसा था, अच्छा खासा था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा इजी पूछे, अच्छा खासा क्वेश्चन था। तो 30 में आप कितना बना सकते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपने मैथ्स की प्रिपरेशन की है तो। ठीक है, वैसे हमारा ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है और उसमें मैथ्स चल रहा है, तो जिनका मैथ्स वीक है और अगर वो अंबिकापुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऑफलाइन क्लास के माध्यम से मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि एसआई में भी आपका 200 मार्क्स का मैथ्स रीजनिंग है, तो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए 30 क्वेश्चन आया था आपका मैथ्स का। उसके बाद आगे चलते हैं तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जनरल नॉलेज में जीएस का भी क्वेश्चन, साथ में आपका छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरली आपको देखने को मिलता है कि 15 मार्क्स का जो रहता है वो छत्तीसगढ़ पूछा जाता है, और बाकी जो आपका बच गया वो आपका क्या कहलाएगा, जीएस या आपका इसका पोर्शन, इंडियन जीएस का पोर्शन। तो देख लेते हैं, 31 से शुरू होता है, 31 हो गया, 32, 33। क्विट इंडिया मूवमेंट कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2017 में, कौन से नंबर का, विच अमोंग द फॉलोइंग इंडिया 45 चीफ जस्टिस, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। यूएस ओपन कौन जीता था, 9th ब्रिक का सबमिट कहाँ हुआ था, तो एकदम डिटेल पे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन उठा के पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से छत्तीसगढ़ शुरू हो गया आपका। ठीक, यहाँ पे कितने क्वेश्चन ही किए हमने, 31 से लेके ये कितना हो गया, 9 क्वेश्चन ही तो किया गया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, जोगीमारा के, तो यहाँ पे क्या दिखा हमको, 9 क्वेश्चन जो था वो था आपका इंडियन जीएस का। उसके बाद जोगीमारा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है जोगीमारा, रामगढ़ में। ठीक, मुरुमसिली कहाँ है, सिलियारी नदी में। विच ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालय, देखिए मिक्स हो गया है क्वेश्चन, तो इंडियन जीएस के साथ साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ का जीएस भी मिक्स कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना है, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय और मध्य हिमालय कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ के। दर्रा से क्वेश्चन आए हुआ देखिए, दर्रा जिसको हम लोग जनरली सीजीपीएससी के टॉपिक में छोड़ देते हैं, लेकिन ये वनडे एग्जाम है ना, वनडे एग्जाम में तो ये क्वेश्चन वहाँ से उठाएगा, याद रखिएगा। ठीक, द पार्ट ऑफ अर्थ एंड, देखिए पृथ्वी एवं वायुमंडल का भाग जो जीवन का आधार प्रदान करता है क्या कहलाता है। ठीक, वैक्सीन रेबीज का जो फर्स्ट डेवलप किया था किसने किया था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको चाहें तो आराम से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किनके बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था, तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे। कुछ लोगों को लगता है कि व्यापम के एग्जाम में डेटा से क्वेश्चन नहीं आते, तो ऐसा भी नहीं है। विच ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 इन इंडिया। इंडिया का जब पूछ सकता है तो छत्तीसगढ़ का भी पूछ सकता है, और व्यापम को एग्जाम लिए 4 साल हो गया है, ऐसा मत लेके चलिएगा कि पहले इन लोग अगर छत्तीसगढ़ का डेटा नहीं पूछते थे तो अभी भी नहीं पूछेंगे। इंडिया का डेटा आपको भी पता है कि किस टाइप के ही आते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वही डेटा कर लीजिएगा तो भी काम हो जाएगा।
और अगर आपने डेटा नहीं दिया तो इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो अलग से अपलोड है, आप उसे भी चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों को किस मूल्य पर चावल का वितरण करती है? 1, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, और कुछ देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा भी नहीं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ये राज्य विधान परिषद का उपसभापति अपने पद से कैसे पदमुक्त किया जा सकता है? तो ऐसे किया जा सकता है। तरीका बताइए। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो आपको फंसाएगा। ये देख लीजिए, 2 बार लोकसभा फिर से कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन जो डिटेल पे आया हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको ये जो है ना, खासकर जो उसका मैथ्स वाला क्वेश्चन है वो तो मैं आपको करवा ही दूंगा। भर्तरी किस विद्या के रूप में जाना जाता है? तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। ठीक, आप चाहें बताइएगा कमेंट करके, तो उसके आधार पर फिर मैं देखूंगा कि ये पूरे के पूरे आपके पेपर को सॉल्व करके आपको प्रस्तुत कर दूँ, या इसके सिर्फ छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को उठा के आपके सामने प्रस्तुत करूँ। बताइएगा आप जरूर। ठीक है, आपके बोलने के आधार पे ही वर्क किया जाएगा। 100 क्वेश्चन तक आया हुआ था। संगम युग देख लीजिए, संगम यानी कि तमिल पहुंच गई। इसके बाद आगे क्या देखने को मिलता है आपको? 100 क्वेश्चन तक आइए, 100 क्वेश्चन तक आए। अब यहाँ पे देखिए 100 के बाद क्या शुरू होना है आपका। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लाभ का पद बचा हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन अच्छे खास हैं। तो 30 क्वेश्चन तक हमने देखा था अभी तक मैथ्स। अभी 100 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं। 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी भी जीएस के ही चल रहे हैं। तो देख लीजिए, जीएस का वेटेज तो अच्छा खासा है, 70 नंबर हो गए। ठीक है, और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीनस सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था, किस कंट्री ने लॉन्च किया था? तो ये आपको थोड़ा सा वर्ल्ड अफेयर देखने को मिलता है। वर्ल्ड के करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलता है थोड़ा सा। इसके बाद बारी आती है आपका चिपको मूवमेंट। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 125 हो गया। कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? ठीक है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा होता है? द न्यूटन का पहला लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्वेश्चन पता है आपको? ये वाला क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी ने कॉपी करके एग्जैक्ट आपके सीजीपीएससी में पूछ दिया था। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था। 3D फिल्म क्या लिखा हुआ है? स्पेक्टेकल्स यूज फॉर 3D फिल्म है, क्या रहता है उसमें? कॉन्वेक्स रहता है, कॉन्केव, पोलराइड या बाइफोकल लेंस, क्या रहता है? तो डिटेल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जीएस तो आपका देख लीजिए नहीं है अच्छा, तो जीएस पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको अगर नीड पड़ती है कोचिंग क्लासेस की, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेरे को लगता है यहाँ पे आपके पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ थे मैथ्स के, और बाकी आपके कितने बच गए? 120 क्वेश्चन जो बच गए वो थे आपके जीएस। 30 क्वेश्चन मैथ्स, 120 क्वेश्चन जीएस, तो बचा क्या? 50 क्वेश्चन बचा ना। 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा किसका? फूड वाला। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और बाकी सारे अधिनियम से रिलेटेड आया हुआ था। तो ये देख लीजिए, ये है पूरा का पूरा सिलेबस। कुछ टाइम पे मैं और वीडियो इसके लिए अपलोड करने वाला हूँ, और एमसीक्यूज भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके कोई सुझाव हो या आपके कोई भी संशय आपके दिमाग में रह गए हों तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं और हमारी जितनी भी टीम है आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी, ताकि आप इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। पढ़ते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।